मध्य प्रदेश ने प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी की आंधी लाई, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बाजी पलट के और वैसे ही राजस्थान में बाजी पलट के बन गई है बीजेपी की सरकार। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मिली है जीत, लेकिन आज हमारी नजर है मिजोरम पर, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद आज मिजोरम में ZPM एक नई पार्टी का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 40 सीटें हैं, 21 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए और ZPM की सरकार बनती हुई अभी तक के रुझानों के मुताबिक दिखाई दे रही है। मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई है। आपको बता दें, मिजोरम में जोरो पीपल्स फ्रंट ये एक नई पार्टी है जो लालदुहोमा के नेतृत्व में वहां पर बड़ी चुनौती दे रही है जोरमथांगा की MNF को। सीधे लिए चलते हैं आपको अनुपम, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, 22 यानी सरकार बनती हुई रुझानों के मुताबिक दिख रही है ZPM की। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से हमने एग्जिट पोल में बताया था उसी तरीके से इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान, वो वही दर्शा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, इस वक्त मैं जहां पर हूं ये DC ऑफिस, यहां पर कुल 3 राउंड की काउंटिंग होनी है। पहले राउंड की काउंटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, खत्म होने के कगार पर है, तो और बाकी के सिर्फ 2 राउंड बचेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर पूरी काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी और 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट यहाँ पर आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे मिजोरम में बहुत ज्यादा समय, जिस तरीके से कल आप लोगों ने काफी देर स्टूडियो में बैठे थे, कल आप काफी देर, आज लगता है कि उस तरीके से हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही चर्चा हो रही थी यहाँ पर, भीतर हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट का यही चर्चा हो रही थी कि अगर ऐसे राज्य रहे तो 1 घंटे में ही तमाम रिजल्ट्स निपट जाए। लगभग 10.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 5.5 लाख पुरुष, महिलाएं। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मिजोरम का जंगलों से घिरा हुआ है, जंगल वहां कवर्ड है। बांग्लादेश एक तरफ है, म्यांमार है, कई भारतीय राज्य भी पूर्वोत्तर में उसको ये करते हैं। अगर हम मिजोरम के इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सबसे बड़ा वर्डिक्ट माना जाएगा। एक IPS अधिकारी अपनी पार्टी बनाता है, 84 में सांसद बनता है, वहां से वहां की जो ट्रेडिशनल 2 पार्टियां थी, बाइनरी, 2 बार, कभी MNF को कभी कांग्रेस को, ऐसे ही जनता वहां पर राज देती थी। लेकिन इस बार अगर ZPM को इस तरह का क्लियर मैंडेट है तो ये बताता है कि भ्रष्टाचार मुक्त एक अच्छा शासन लोगों को वहां पर चाहिए। अनुपम जी बिल्कुल, देखिए अंजना, शुरुआत में जब कैंपेनिंग हो रही थी उसके बाद भी कहा यह जा रहा था और अब तक ये कहा जा रहा था कि जो पड़ोसी राज्य मणिपुर में हुआ है एथनिक क्लैश, उसके बाद जो रिफ्यूजी आए हैं, उसका गहरा प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ZPM इस वक्त आगे दिखाई दे रही है और उसने बहुत ज्यादा रिफ्यूजी का जो मसला था उसको नहीं उठाया, उसने क्या किया, उसने एक युवा फोर्स तैयार की। फुटबॉलर्स को उसने यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर दिया, युवा जो फोर्स है उसको कैंडिडेट के तौर पर दिया और विकास की बातें की, भ्रष्टाचार विरोधी बातें की। तो ऐसे में अगर इस तरीके के रिजल्ट, जो शुरुआती रुझान है, अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो बात कही जा रही थी कि पड़ोसी राज्य में जो हुआ है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मिजोरम के काउंटिंग पर पड़ेगा, मिजोरम के रिजल्ट पर पड़ेगा, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनुपम, तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए, बहुत जल्दी ही ये रुझान नतीजों में आज तब्दील हो जाएंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 22 सीटों के फायदे के बाद ZPM, जो पिछली बार चुनाव में भी नहीं थी, वो इस बार 22 सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में रुझानों के मुताबिक पहुंच गई है। वहीं 17 सीटों का नुकसान जोरमथांगा की पार्टी को होता हुआ MNF को दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत भी है कि मणिपुर के इर्द गिर्द जिन लोगों ने ये कोशिश की कि चुनावी रूप से उनको फायदा हो, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जोरमथांगा ने ऐसी पहल की थी। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं जल्दी से राजस्थान का, क्योंकि बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत के 5 साल तक OSD रहे व्यक्ति ने सीधा अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया है। कहा है कि उन्होंने जो बगावत की थी पार्टी के खिलाफ, अगर वो नहीं करते, अगर सचिन पायलट को पहले ही मौका मिल गया होता तो आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और रहती। उन्होंने कहा ना उनका अनुभव चला गहलोत का, ना गहलोत का जादू चला, और इसी को लेकर अब चर्चा बहुत तेज है कि क्या कांग्रेस पार्टी में अगर हम देखें तो इन नतीजों ने लगभग अशोक गहलोत के पूरे राजनीतिक सफर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। क्योंकि अगर लोकेश शर्मा 5 साल तक उनके OSD रहे व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा संकेत क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से समझा जाए।